हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में यूएस मार्केट्स एंड इम्पॉर्टेंट कुछ न्यूज़ के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं यूएस मार्केट की। तो देखिए आज यूएस मार्केट्स में तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन अभी देखिए यूएस के मार्केट्स खुले और अभी करंटली अगर आप देखेंगे डाउ को तो करीबन 209 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, विच इज़ क्लोज टू 0.5%, यानी करीबन आधा परसेंट आपको देखने को मिलेगा कि यूएस मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, डाउ में गिरावट देखने को मिल रही है। आज अगर आप डाउ को देखेंगे तो दोस्तों बिल्कुल गैप अप ओपनिंग देता है, लेकिन वो गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और उसके बाद अगर आप देखेंगे काफ़ी तेज़ी से नीचे जाता हुआ दिखा है। अभी तो थोड़ी बहुत वापस से आप कह सकते हैं कि एक रिकवरी शॉट यहाँ पर अटेम्प्ट हो रही है। बट आज जिस तरीके से देखिए डाउ ओपन हुआ करीबन 41,577 पे, उसके बाद दोस्तों ऑलमोस्ट हाई लगा 41,721 का। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे गिरावट देखने को मिली और गिरावट इतनी हुई कि 41,010 पर जाकर दोस्तों डाउ जोन्स आपको देखने को मिल जाता है और करंटली 41,224 पे ट्रेड कर रहा है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, आज यूएस मार्केट्स में तेज़ी आने का बड़ा रीज़न था जो सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा निकल कर आया है। सीपीआई का डेटा दोस्तों अच्छा आता हुआ देखने को मिला, एक्सपेक्टेशन से भी अगर आप देखेंगे इन्फ्लेशन कम आता हुआ देखने को मिला है, जो अपने आप में काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यूएस मार्केट्स में वो जो तेज़ी थी वो आप कह सकते हैं कायम नहीं रही। ज़रूर दोस्तों अभी नेस्डैक के अंदर तेज़ी हमको देखने को मिल रही है करीबन 0.8% की, लेकिन नेस्डैक ने भी दोस्तों वही किया, शुरुआत में काफ़ी ऊपर खुला लेकिन उसके बाद वो गैप अप यहाँ पर भी सस्टेन नहीं हुआ और कह सकते हैं बिल्कुल हाई से अगर आप लो देखेंगे तो मोर देन 1% यहाँ पर दोस्तों आपको नेस्डैक गिरता हुआ देखने को मिला। लेकिन अभी वापस से एक रिकवरी देखने को मिल रही है और करंटली 0.70% ऊपर दिख रहा है। स्टिल अभी अगर आप देखेंगे तो लाल निशान में नेस्डैक स्लिप नहीं हुआ है, लेकिन वही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अमेरिकन मार्केट्स दोस्तों आज की तेज़ी को सस्टेन कर पाएंगे, ये अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि यूएस मार्केट्स लगातार दोस्तों काफ़ी तेज़ी से हमको नीचे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे नेस्डैक जो टेक हैवी इंडेक्स है वो दोस्तों ऑलमोस्ट 10.64% आपको पिछले एक महीने में गिरता हुआ दिखा है और लास्ट 5 दिनों में जो गिरावट है वो क्लोज टू 3.55% है। अब ये बात आप समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर इंडेक्स इतना गिरता हुआ देखने को मिल रहा है तो स्टॉक की हालत तो बेहद ख़राब है। जैसे कि जो टेस्ला है वो मोर देन 50% अपने टॉप से करेक्ट हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से फ्रेंड्स वहाँ पर अभी मार्केट्स चलते हुए दिख रहे हैं ड्यू टू द टेरिफ वॉर, वो आई थिंक अपने आप में बहुत ज़्यादा क्रूशल है कि किस तरीके से आगे सिचुएशन बढ़ती है। लेकिन आपका सवाल हो सकता है कि दोस्तों आज मार्केट्स में गिरावट देखने को मिल क्यों रही है। तो इसके पीछे का दोस्तों जो रीज़न है, गिरावट के दोस्तों पीछे का रीज़न है बिकॉज कनाडा ने दोस्तों आज अनाउंस कर दिए हैं करीबन 29.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर। ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो सी डॉलर इसका मतलब ये है कि कैनेडियन डॉलर की बात हो रही है। 29.8 बिलियन कैनेडियन डॉलर के आसपास का दोस्तों रिटेलिएटरी टैरिफ जो है वो अनाउंस करा गया है यूएस के ऊपर। ये बेसिकली उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट निकल कर आया है और बाजार को दोस्तों इसी बात का डर है कि बिल्कुल जो टेरिफ वॉर है वो शुरू ना हो जाए। राइट, देखिए अभी अगर आप देखेंगे वॉर करने का सिर्फ कोई एक तरीका नहीं है कि आप दूसरी देश पे बॉम्ब भी गिराए। राइट, अगर अभी देखा जाए तो सबसे जो वॉर लड़ा जाता है फ्रंट पे वो है दोस्तों इकोनॉमिक वॉर, और वही एक इकोनॉमिक वॉर की बाजार को चिंता है कि जिस तरीके से वो टेरिफ की बात लगातार होती हुई दिख रही है, कहीं टेरिफ वॉर जो है वो शुरुआत ना कर दे दोस्तों दोनों देश। बिकॉज जो लगातार आपको देखने को मिल रहा है वो क्या है कि देखिए एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, फिर जो ट्रम्प टैरिफ लगाने की बात करते हैं वो बोलते हैं कि हम फेयर हो रहे हैं, बाद में फिर दूसरी कंट्री भी बोलता है कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम आप पे और टैरिफ लगाएंगे। और ये दोस्तों एक टाइप आप समझ सकते हैं कि बस एक घूमता जाता है, फिर कोई रुकता नहीं है। बिकॉज देखिए हर कंट्री चाहता है कि सबसे बेहतर मैं किस तरीके से दिखूँ, किस तरीके से जवाब दूँ। राइट, तो उस जवाब में होता क्या है, जो सबसे ज़्यादा दोस्तों कुछ पिसता है तो वो इकोनॉमी पिसती है और आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नज़र आती है। ये बात ध्यान रखिएगा, जिस तरीके से दोस्तों ट्रंप ने कल अनाउंसमेंट किया था कि वो कनाडा के स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर बेसिकली टैरिफ लगा रहे हैं। कनाडा बिगेस्ट फॉरेन सप्लायर है दोस्तों किसका, स्टील और एल्यूमिनियम का। तो आप समझ सकते हैं वो बाद में वापस ले लिया गया, लेकिन कहा गया कि 25% तो हम लगाएंगे लगाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके से चीज़ें चलती हुई दिख रही है ये डेफिनेटली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है मार्केट्स के लिए। एंड ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि मार्केट्स का रिएक्शन भी आपको आता हुआ दिख रहा है। मार्केट्स करेंटली अगर आप देखेंगे डाउ जोन्स 0.5% नीचे, राइट, 0.50% के आसपास नीचे है। इसके अलावा देखिए नेस्डैक में आपको गिरावट देखने को ज़रूर नहीं मिली है, बट स्टिल वो जो तेज़ी थी वो आपको बिल्कुल गवाता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि दोस्तों अगर सिचुएशन आपको टेंस होती हुई दिखती है टेरिफ फ्रंट के ऊपर, तो हमेशा देखिए मार्केट उस पर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देगा और वही आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप देखेंगे तो नो डाउट लगातार दोस्तों जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है उसने बिल्कुल मार्केट में भी अगर आप देखेंगे तहलका मचा रखा है। मार्केट्स को जिस तरीके से
नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है, राइट। अमेरिका जो करने की कोशिश कर रहा है, सबसे ज़्यादा अगर आप इम्पैक्ट देखेंगे जो खराब आ रहा है वो यूएस की इकोनॉमी पे आ रहा है। अब जैसे कि हो क्या रहा है, राइट, डॉज के नाम पे हो क्या रहा है कि देखिए यूएस में जो गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स काम करते हैं उनको निकाल जा रहा है। जैसे कि आज एक खबर निकल कर आती है जो NOAA है, ये दोस्तों नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन है। आज खबर आती है कि करीबन 1,000 एम्प्लॉयज़ को इनके लेटेस्ट मूव में रिड्यूस किया गया, यानी निकाला गया है, ले ऑफ किया गया है एज पार्ट ऑफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स ब्रॉडर एफर्ट्स। अब आप सोचेंगे कि इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है। इससे इम्पैक्ट दोस्तों यही पड़ता है कि जिस तरीके से सिचुएशन अभी करेंटली चल रही है और डोनाल्ड ट्रम्प जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, राइट, इससे होता क्या है ना कि देखिए बाद में वापस से ये जब फैसले से पलट जाते हैं तो वो मार्केट को पसंद नहीं आता है, राइट। और एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, पहले भी काफ़ी कुछ इन्होंने ले ऑफ किया, बाद में कहते हैं कि नहीं आप वापस काम करने आ जाइए, राइट। तो इस तरीके से होता क्या है कि लगातार आपको एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है अमेरिका के अंदर जो इतनी अनसर्टेन है कि किसी को पता नहीं। इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट्स इस तरीके से रिएक्शन दे रहे हैं। पिछले एक महीने में 7% अगर डाउ गिरता हुआ दिखा है तो उसके पीछे का रीज़न ही है कि कोई भी इन्वेस्टर देखिए कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करे यूएस इकोनॉमी पे कि यूएस क्या करने वाला है, उनकी पॉलिसी क्या होने वाली है। ये आप समझ सकते हैं जो इनकी सिचुएशन करेंटली चल रही है कि जो मन में आता है वो कर देते हैं और उसके बाद में वापस से ले लेते हैं। लेकिन फिर होता क्या है उससे दोस्तों, एक क्लैरिटी नहीं मिलती है कि क्या बिजनेसेस भी इनके अमेरिका में फैक्ट्री डालें। क्योंकि देखिए एक बार वो कहेंगे कि हम 25% आप पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो जो फैक्ट्री डालने की सोच रहा है अमेरिका में वो सोचेगा कि चलो डाल देता हूँ। बाद में वो बोल देते हैं नहीं 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 अभी तो मैं नहीं लगा रहा, अभी 1 महीने का समय दे रहा हूँ। फिर वो बोलेगा कि लगाने का मतलब भी क्या था। तो ये देखिए सिचुएशन है करेंटली कि किसी को नहीं पता कि हमको करना क्या है। ये अगर आप नोटिस करेंगे तो हो रहा है। बाकी देखिए आज FII का डेटा जो आया है वो कुछ इस तरीके से है कि दोस्तों आज FIIs ने करीबन 1627 करोड़ की सेलिंग करी, राइट। तो आज भी अगर आप देखेंगे FIIs वही रहे नेट सेलर्स। अभी भी देखिए FIIs की जो बाइंग है वो डेफिनेटली आती हुई नहीं दिख रही है। 1600 करोड़ के आसपास का आपको आज बिकवाली देखने को मिला, कल के दिन भी बिकवाली था। DIs ने ज़रूर दोस्तों आज के दिन 1510 करोड़ की बाइंग करी। बट वही बात है ना कि देखिए FIIs अभी ज़्यादा खरीद नहीं रहे और मतलब ज़्यादा क्या खरीद ही नहीं रहे। और वही देखिए बाइंग को लेकर मार्केट डेफिनेटली वेट कर रहा है। और अभी हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जो हमेशा हम कहते हैं कि देखिए FIIs का पैसा बाज़ार के लिए बेहद ज़रूरी है। अब FIIs किसके थ्रू आएंगे ये अपने आप में ज़रूर एक सवाल हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर FII डायरेक्ट नहीं पैसा लगाते हैं तो बहुत बार देखिए OFS जो आते हैं, बहुत बार जो फंड रेजिंग होती है उसके तहत FIIs मार्केट में आ जाते हैं। बट स्टिल FIIs रेगुलरली जो विड्रॉ कर रहे हैं, जो पैसा निकालते हुए दिख रहे हैं, आई थिंक मार्केट्स उसके कारण अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेंथ उतनी नहीं शो कर पा रहा है। ये आप कह सकते हैं कि देखिए जो डेटा है वो लगातार वीक है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में निफ्टी ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो करी है, राइट। पिछले 5 दिनों में आप देखिए 0.48% ऊपर स्टिल दिखेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बीच अमेरिकन मार्केट्स में काफ़ी गिरावट देखने को मिली और उसका रिएक्शन हमारे मार्केट्स में नहीं देखने को मिला है। हाँ, कह सकते हैं कि देखिए लास्ट 6 महीने में हमारे मार्केट्स इतने गिर गए कि रिएक्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो यही बात है कि देखिए मार्केट्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में तो दिख रहे हैं, बट किसी को नहीं पता कि देखिए मार्केट 22,000 पे रुकेगा, मार्केट 21,000 पे रुकेगा, या फिर मार्केट का ऑलरेडी बॉटम बन चुका है। ये अभी तक देखिए किसी को नहीं पता है। तो वही है कि थोड़ा वेट एंड वॉच हमको करना पड़ेगा कि FIIs कब बाय करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अगर FIIs की देखिए बाइंग कंटिन्यू रह जाती है 4-5 दिन, तो फिर दोस्तों मार्केट कह सकते हैं एक स्टेबल पोजीशन में आ जाएंगे जहाँ पर लगेगा कि हाँ FIIs अब बाइंग करने को तैयार है। तो देखते हैं दोस्तों अब होता क्या है। इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा आपको। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।